दोस्तों, कोडिंग सीखने के बाद हमें जॉब करना चाहिए या फिर हमें फ्रीलांसिंग करना चाहिए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेरे लास्ट वीडियो को प्यार दिया था, जिस वीडियो में मैंने ये बताया था कि कोडिंग सीखने के बाद आप अगर किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो आपका स्टार्टिंग पैकेज क्या लगता है, क्या मिलता है आपको, स्टार्टिंग पैकेज कितना मिलता है। वो वीडियो अगर आपने भी वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ वॉच कर लीजिएगा, और जिन्होंने वॉच कर लिया है उनके जो कमेंट्स थे वहाँ पे उनका रिप्लाई दे रहा हूँ मैं। और ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर किसी ने कोडिंग सीख लिया है या फिर अगर कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है या कोई अगर जॉब कर रहा है कोडिंग सीखने के बाद, उसके लिए भी, सबके लिए एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमने स्किल सीखा है, उससे हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि फ्रीलांसिंग को सब जानते हैं, बट फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। फ्रीलांसिंग यानी कि एक फ्रीलांसर उसको बोला जाता है जो सेल्फ डिपेंडेंट, कहीं भी एकदम फ्री टाइम में प्रोजेक्ट को लेके, क्लाइंट के प्रोजेक्ट को लेके काम करे, रात में दिन में कहीं भी कैसे भी किसी भी लोकेशन पे वर्क फ्रॉम होम करे, जैसे भी करे, बट वो इंडिपेंडेंट रहता है, उसका कोई टाइम का ऐसा फिक्स नहीं रहता है। पर फ्रीलांसर की भी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी हुई है। ठीक है, जॉब पर्सन का टाइम फिक्स रहता है कि वो 10 बजे से लेकर 6 बजे तक उसका ऑफिस टाइमिंग है, उसको जो टास्क दिया गया है वो करेगा, और क्लाइंट से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं होता है, वो कंपनी के थ्रू काम करता है। पर फ्रीलांसर फुल फ्री रहते हैं, वो कहीं भी कैसे भी इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। ठीक है, आज आपको मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा जो आपके पास स्किल है उसका यूज़ करके। हालांकि मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि आप फ्रीलांसिंग करो, आप गलत फहमी में होगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप फ्रीलांसिंग करो, कोडिंग सीखो, फटाक से फ्रीलांसिंग करो, नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। और मैं ये भी नहीं बोलने वाला हूँ कि आप जॉब करो। बड़ा इंटरेस्टिंग है सॉरी, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि आपको कोडिंग सीखने के बाद पहले जॉब करना चाहिए या फ्रीलांसिंग करनी चाहिए, शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। मेरा पर्सनल सजेशन दूंगा आपको, क्योंकि मेरे बहुत टीम मेंबर हैं, मेरे बहुत एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने गलतियाँ की हैं। क्या करते हैं वो, जब वो कोडिंग सीख रहे होते हैं तो स्टार्टिंग में सबका मन करता है कि हम इंडिविजुअली थोड़ा पैसा कमा के देखें, तो वो कुछ प्रोजेक्ट उठाते भी हैं, फ्रीलांसर बनने की कोशिश करते हैं और वो प्रोजेक्ट उठा के डिलीवर भी करते हैं। बट वहाँ पे क्या होता है ना, वो जो प्रोजेक्ट ले रहे हैं धीरे धीरे उनकी आदत हो जाती है कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। मतलब उससे जानते हो लॉस क्या होता है, उससे लॉस उस टाइम नहीं होगा कि जब आप प्रोजेक्ट ले रहे हो और डील कर रहे हो, लॉस उस टाइम नहीं होगा, लॉस 3 साल बाद, 4 साल बाद पता चलेगा, या 1-2 साल बाद पता चलेगा। सबसे पहली बात तो आप टाइम के परफेक्शन नहीं रहोगे, कोई टाइम जो आपने क्लाइंट को दिया उस टाइम पे आप डिलीवर नहीं कर पाओगे। दूसरा, आप अपने नॉलेज को ज्यादा नहीं बढ़ा पाओगे। ठीक है, क्योंकि आप इंडिविजुअल हो, टीम में जब आप काम करते हो किसी कंपनी के अंडर तो आपसे सीनियर रहते हैं, वो आपको ज्यादा सिखाते हैं। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप एक लिमिटेड ही कमा रहे हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं फ्रीलांसर बनके ज्यादा पैसा कमा रहा हूं तो आप गलत सोच रहे हो, आप लिमिटेड ही कमा रहे हो। क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं कि एक जो कोडर होता है ना, वो एक मार्केटिंग वाला जो काम रहता है वो पूरा हैंडल कर ले और कोडिंग हैंडल कर ले, ये इतना आसान नहीं होता है। कि क्लाइंट को हैंडल करना और क्लाइंट के प्रोजेक्ट को हैंडल करना, ये दोनों ही बहुत डिफरेंट है। ठीक है, इसीलिए मतलब हम जो कंपनीज रहती हैं वो क्यों डेवलपमेंट पार्ट से अलग रखती है मार्केटिंग टीम को। मार्केटिंग वाला जो कस्टमर को झेल रहा है, कस्टमर की प्रॉब्लम्स को समझ रहा है, वो डायरेक्टली अगर कस्टमर बात करेगा डेवलपर से तो कितना प्रॉब्लम होता है, वो प्रेशर कितना झेलेगा। डेवलपर एक तो ऑलरेडी प्रोजेक्ट में भिड़ा हुआ है, वो उधर का प्रेशर, उधर उसके एरर सॉल्व नहीं हो रहे और वो क्लाइंट का भी प्रेशर झेले, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो कहां से शुरुआत करनी चाहिए मैं आपको बताता हूं। कभी भी स्टार्टिंग में जब आपने कोडिंग सीख लिया तो सबसे पहले किसी छोटे ऑर्गेनाइजेशन को या फिर किसी बड़ी कंपनी में अगर आप लग जाते हो तो अच्छी बात है, अगर आपको ज्यादा नॉलेज है तो। पर कंपनी जरूर ज्वाइन करो, उससे क्या होगा, रूल्स, कंपनी के रूल्स को समझोगे आप। बाद में फ्रीलांसिंग करोगे तो यही रूल आपका काम आने वाला है। जब आप कंपनी को ज्वाइन करते हो ना तो एक टाइम फिक्स हो जाता है, 10 से 6 मेरे को काम करना है, बीच में घंटे का मेरे को ब्रेक मिलेगा। उस 10 से 6 में मुझे क्या करना है, कितना करना है, टास्क क्या है, क्या नया सीख सकता हूं मैं, प्लस वो जो 1 से 2 साल रहेगा आपका, जब कंपनी को आप देते हो वो 1 से 2 साल, उस बीच में आप काफी टीम के साथ एंगेज होते हो, आपकी पहचान बनती है डेवलपर्स के साथ। ठीक है, प्लस आपसे सीनियर्स भी रहते हैं, उनसे भी सीखने को आपको बहुत कुछ मिलता है। भले ही फिक्स सैलरी मिल रही हो, भले ही आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, पर वही प्रॉब्लम आपका आगे चल के मतलब बहुत ज्यादा सक्सेस होने का आप ये मान लो कि राज है। क्योंकि अगर आपने कोई रूल्स नहीं फॉलो किए, आप एक फ्रीलांसर इंडिपेंडेंट हो, आपका कोई टाइम नहीं है, आप कभी भी उठ रहे हो, कभी भी बना रहे हो, रात में कुछ कोई मतलब नहीं है आपको। एक समय तक प्रोजेक्ट मिलेंगे, उसके बाद नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये भी मान लो एक समय तक ही प्रोजेक्ट मिलेंगे, उसके बाद नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां पे स्ट्रगल करना पड़ता है फ्रीलांसिंग, मुझे भी पता है। ठीक है, तो सब कभी भी स्टार्टिंग में आप एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो, भले ही वो कितनी भी सैलरी हो, सीखने के लिए ज्वाइन करो। सैलरी, एक्सपीरियंस लेटर, रिलीविंग लेटर, ये सब जो लेटर्स रहते हैं इन सब के लिए काम मत करो, बस सीखना है। सीखना क्या है, कोडिंग तो चलो सीखे हो आप ऑलरेडी, सीखना है रूल्स को, सीखना है टीम को कैसे हैंडल करते हैं, सीखना है क्लाइंट को कैसे हैंडल करते हैं, सीखना है कंपनी कैसे रन करते हैं। ये सीखने के लिए आप एक कंपनी को ज्वाइन करो, और जब 1 से 2 साल आपके बीतेंगे ना, तब आप स्विच कर लो
फ्रीलांसिंग साइड में, और तब आप ऑलरेडी मतलब आपके अंदर वो चीज़ें बदलाव आ चुका होगा, आप रूल्स के भी पक्के हो गए होंगे, आप टाइम के पक्के होंगे। अब अगर जब आप डील लोगे तो आप टाइम के साथ उनको डिलीवर करोगे, उससे क्या होगा, आपका और कस्टमर का जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा, जिसकी वजह से आपको रेफरेंस क्लाइंट, वो जो क्लाइंट है वो रेफर करेगा दूसरे क्लाइंट्स को, वो आपको वहाँ से फिर ज़्यादा अर्निंग अच्छी होने लगेगी। मतलब आपको फ्रीलांसर, फीवर्स, इन सब के भरोसे बैठना नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्रीलांसर पे इतना ज़्यादा कंपटीशन है, फ्रीलांसिंग, फीवर, इन सब में बहुत कंपटीशन है, आजकल प्रोजेक्ट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए कभी भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन होने के बाद आप फ्रीलांसिंग पे आओ, ये दोनों ही स्टेप आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। इस तरीके से आप आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। और अगर और भी डाउट है तो मुझे बताओ, मैं इसके ऊपर और डिटेल में प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करूंगा नेक्स्ट पार्ट 2 में। कमेंट करके जरूर बताना आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।